साथियों, ये तब की बात है जब ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा था। आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अत्याचार और नरसंहार, चुनाव परिणाम और सत्ता न सौंपना। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग, जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व दिया, को स्पष्ट बहुमत मिला। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, मुख्यतः पंजाबी नेतृत्व ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट, मार्च 1971। उदास माली पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बर्बर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। इसमें लाखों बंगालियों, विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यकों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और गांवों को जलाया गया। शरणार्थी संकट, इस अत्याचार से बचने के लिए करीब 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम में घुस आए, जिससे भारत पर सामाजिक और आर्थिक बोझ बढ़ गया। मानवाधिकार और नैतिक जिम्मेदारी, भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे सिर्फ एक आंतरिक मामला नहीं माना, बल्कि इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज उठाई। भारत का सैन्य हस्तक्षेप, जब पाकिस्तान की सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के पंजाब, राजस्थान और उत्तर बंगाल में एयरबेस पर हमला किया, तो भारत ने इसे युद्ध की घोषणा के रूप में लिया। इसके बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में एक पूर्ण सैन्य अभियान शुरू किया और 13 दिनों में पाकिस्तान को पराजित कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के 93,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है आधुनिक युद्ध इतिहास में। नतीजा, बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक नया स्वतंत्र राष्ट्र। यह भारत की एक कूटनीतिक, सैन्य और नैतिक जीत मानी जाती है। परंतु क्या आपको पता है, इस युद्ध के कारण भारत को अमेरिका की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी जी के बेबाक और निदार फैसले के आगे उस समय अमेरिका जैसे पावरफुल देश को भी झुकना पड़ गया था। आई उस दौरान क्या हुआ था वो जानते और समझते हैं। जब अमेरिका से भारत की प्राइम मिनिस्टर के लिए अमेरिका से एक बहुत ही कड़ा संदेश आया, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया? India must stop its military action. We cannot allow this escalation. Colprit ministère Gandhi. Now, she cannot start the war like this. We have to take action against India. मैडम, अमेरिका का संदेश आया है। वे युद्ध रोकने का दबाव बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी प्रस्ताव लाया गया है। मैडम प्रधानमंत्री, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया है कि हम युद्ध विराम करें। आपका जवाब? कितनी बार कहा है, भारत का फैसला दिल्ली में होता है, वॉशिंगटन में नहीं। भारत किसी के दबाव में नहीं आता, और जब बात इंसाफ की हो और हमारे मानवाधिकारों की हो, तो हम पीछे नहीं हटते। मैडम प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका ने कहा है कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो उनकी तरफ से इंडिया के खिलाफ वादी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या जवाब है इस बारे में? भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो किसी और के कहने पर अपने फैसले बदलता है। भारत खुद के फैसले लेने में और उनको लागू करने में सक्षम है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आज उस पाकिस्तान के आगे झुक जाऊं, जिसको हमने ही सर छुपाने के लिए उसके सर पर चादर डाली थी? ये नहीं हो सकता। अब उसको अपना अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। Prime Minister जी, आपको हमारी बात मानी ही होगी अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अब ये भारत देश के गरिमा का सवाल है। साथियों, तो ये थी वो आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो अपनी जुबान की और अपने कड़े फैसलों के लिए आज भी मशहूर है। वो एक निडर और बहादुर भारतीय नारी थी, जिन्होंने अपने भारत देश के लिए अपना बलिदान तक कर दिया था।
वो आज के नेताओं की तरह नहीं थी कि किसी बेड देश के आगे झुक जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आयरन लेडी जरूर लिखे, शेयर और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।